वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि आरबीआई ने रिसेंटली डिसाइड किया है टू 2.5 से 3 लाख करोड़ अमाउंट जो है वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करनी है। तो अब ये फैसला कहाँ किया गया? सेंट्रल बोर्ड की एक मीटिंग हुई, उसमें इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी रिव्यू मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है अमाउंट्स, अलग अलग अमाउंट्स हमने ट्रांसफ़र करी है सेंट्रल आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सबसे ज़्यादा 1,75,000 करोड़ फिजिकली ईयर 2019 में किया था, उसके बाद अब सबसे ज़्यादा है 2,10,000 करोड़। तो आप अमाउंट सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा अमाउंट है। तो आप इसके बाद आप ये कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये देखना है कि जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है वहाँ से ये आता है। जैसे कंपनी है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, वैसे ये है। इसको डिविडेंड नहीं कह रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट कॉलिंग इट डिविडेंड, इट इज़ कॉलिंग इट सरप्लस ट्रांसफ़र। तो आपको इस चीज़ को समझना है, सरप्लस ट्रांसफ़र क्या है। इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ बेसिकली जो उनका इनकम माइनस एक्सपेंसेस के बाद जो उनके पास बच रहा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है दैट इट इज सेंडिंग। तो ठीक है, तो अब कंपनीज क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख लेती है, सारा डिविडेंड में नहीं देती। बट क्योंकि ये आरबीआई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो दे हैव टू गिव व्हेन द गवर्नमेंट व्हेन द कमिटी डिसाइड्स, राइट। तो सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर ये गवर्न किया जाता है। और जो भी जैसे खर्चे क्या हो गए, जैसे बैड डाउटफुल डेट्स हो गए, डेप्रिसिएशन है एसेट्स में, वो सारा निकाल के बाकी जो इनकम बाकी जो है वो सैलरी में दिए, बाकी जो है वो आरबीआई ट्रांसफ़र कर देगी, राइट। तो अब आरबीआई इनकम कहाँ से अर्न करती है? आपके मन में आ रहा होगा कि पैसे 2,10,000 कैसे आए? तो ये आए शॉर्ट टर्म लेंडिंग बैंक्स को, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़, उनके फॉरेन एसेट्स भी हैं, हमारे ट्रेजरी बिल्स हैं। अगर हम सर्विस चार्जेस लेते हैं करेंसी के, पेमेंट सिस्टम्स के, कमीशंस लेते हैं हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से उनके करेंसी पेमेंट सिस्टम करने के लिए। तो ऐसे बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम है आरबीआई के। और उनका खर्चा कहाँ हो जाता है? जैसे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, आप सैलरीज देनी है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्चा होता है वैसे इनका खर्चा है। इनका मेनली आरबीआई का काम करेंसी नोट प्रिंट करना भी है, तो वो उसमें भी इनका खर्चा होता है। और कोई कमीशंस का खर्चा है तो वो भी माइनस होता है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसने कहा था ऐसे करने के लिए आपको? ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ने कहा था, जो कि 2019 में बिमन जलान कमेटी ने रिकमेंडेशन से बनी थी। इसमें आपने क्या करना है, सरप्लस क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर माइनस रिस्क प्रोविजंस। आपने अपना रिस्क हटा देना है। वो कितना रखना है आपने? 5.5 to 6.5%। ये रिस्क प्रोविजनिंग करके जो बाकी बचता है आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मांगने पर उनको दिया जा सकता है एज पर दी रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, द आरबीआई वाज इन यूज फॉर प्लानिंग ट्रांसफर रिकॉर्ड सरप्लस। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके लिए, क्योंकि रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड कोई भी चीज़ आती है, एक्सट्रीम में कोई भी चीज़ आती है तो उस पर क्वेश्चन बनता है, राइट। तो द सरप्लस ट्रांसफर्ड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स नेट profits after provisioning. Such transfer mandated under the FRBM Act. A higher surplus transfer from the RBI can help the government in reducing its fiscal deficit. तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है फर्स्ट पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ट्रांसफर अगर करेगी बिल्कुल उनका नेट प्रॉफिट आफ्टर सरप्लस जो है उसका वो कर सकती है, राइट। एफआरबीएम एक्ट में नहीं है, ये एफआरबीएम एक्ट में नहीं, ये है मैंने बार बार बताया आपको आरबीआई एक्ट के अंदर रिकमेंडेशंस ऑफ बिमल जलान कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, उसके अंदर है इस चीज़ को, ठीक है। वो हायर सरप्लस जितना हो गया, ठीक है, उतना हमारा फिजिकल डेफिसिट, उतना डेफिसिट हमारा कम होएगा। ये ही हमारा मेन इसमें पॉइंट था। होप आपको मज़ा आया होगा। और आप देख सकते हैं हमने बहुत टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। होप हम आपको भी एक टॉपर बनाएं, आईएएस में आपका भी सिलेक्शन करवाएं। तो हमारे साथ जुड़े, आज ही जुड़े, हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पे और हम आपकी तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम सही रास्ता दिखाएंगे। देखिए 2+3 भी 5 होता है और 1+4 भी 5 होता है। तो कई रास्ते हैं एक मंजिल को अचीव करने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता है। तो होप हम आपको हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।